प्यारा इत्तेफाक है। मेरी बात सुनो, उसे कुछ भी मत बताना। मुझे उसे मारते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें नई लड़की मिली है, मैं उसे मारना नहीं चाहता। वो तुम्हारी तरफ चलकर आ रही है। अच्छी अदाकारी करो फौजी। यूसुफ, हाँ, तुम्हें देखकर वो भी बहुत खुश हुई। गले लगा लो उसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यही पूछने वाला था। इत्तेफाक की बात है। मैं सीरियस हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो उसे फौजी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बताओ उसे कि तुम उसे सरप्राइज देने के लिए आए हो। मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ यहाँ। क्या वाकई में? हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम लड़की की तारीफ करो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। तुम भी अच्छे लग रहे हो। क्या बातें खत्म। चलो फौजी, बस इतना ही। तुम इससे बेहतर कर सकते हो। उसे कुछ अच्छी बातें बताओ। तुम वाकई खूबसूरत लग रही हो। मैंने आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बहुत अच्छे। क्या तुम यहाँ वाकई मेरे लिए आए हो? हाँ, मैं यहाँ और किसके लिए आऊंगा। यहाँ की होस्ट मेरी अम्मी की करीबी दोस्त है। उन्होंने मिलकर ही इस दावत का एहतमाम किया है। अच्छा, वाकई अच्छी बात है। आओ तुम्हारा तारुफ करवाऊं। आ जाओ। नहीं नहीं, बस ठीक है, रहने दो। फिर कभी मिल लेंगे। अभी चलो ना। उसकी पेशकश कबूल करो। जाओ उसके साथ। वो हर एक से तुम्हारा तारुफ करवाएगी और हर शख्स से तारुफ करवाने से पहले वो तुमसे पूछेगी तुम बाज़ाब्ता तौर पर उसके मुस्तकबिल के शौहर हो। बकवास बंद करो प्लीज। कुछ कहा तुमने? नहीं तो आओ चले। क्या हो रहा है वहां? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आया और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ओहो लड़के, मोहतरमा एदन से बात करने जा रही हैं। मुझे अपना काम जारी रखना चाहिए। तुम यहाँ बैठकर पियानो बजाओ। अम्मी जान, देखें तो कौन आया है। यूसुफ साहब, हेलो, कैसी हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो मैं पूछने वाला था। मुझसे भी ऐसे ही मजाक किया था। प्लीज इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं यूसुफ साहब। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मैडम। खामोश रहना, बिल्कुल बात मत करना, ठीक है? ठीक है। वो लोग हमारे करीब हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ आए। नीचे ही रहना, सर उठाने की कोशिश मत करना। नीचे नीचे नीचे। वो पहुंचने वाले हैं। सब ठीक हो जाएगा, पुरसुकून हो जाए। डर लग रहा है वो हमें मारना। हम हैं आपको यहाँ बचाने के लिए, आपको डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। आप दोनों को कुछ नहीं होगा। वो लोग करीब आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों? घबराए हुए क्यों लग रहे हो तुम? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगी आइदान काराकुर्द और फोदा कोतलो को।
खुश आमदीद। आज रात आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी वजह से हर साल हज़ारों बच्चे स्कूल जा सकते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। हम ये अजीम काम आपके एहतियात के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमने 5,000 से ज्यादा तलबा की तालीम के अखराजात अदा करने में मदद की थी, लेकिन अभी हमने शुरू कहाँ किया। जा रही हो? आती हूँ वापस। मुझे लगता है कि वो कुछ करने वाली है। हम और भी बहुत ज्यादा काम करेंगे। गुड इवनिंग। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हो रहा है ये? आई एम सॉरी, मैं बिन बुलाए स्टेज पर आ गई हूँ और इसीलिए मैं अपनी अम्मी से और आप सबसे माजरत चाहती हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। फिर बैरून मुल्क चली गई, अमेरिका देखा, यूरोप भी गई, साउथ अफ्रीका, नेपाल, सब देखा मैंने। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आप सबका दिल से एहतराम करती हूँ बहुत। आप लोग बच्चों की मदद कर रहे हैं, उन्हें जिनको जरूरत है आपकी। ये बहुत ही नेक काम है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, मैं रिसेंटली काराबैर गई। आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता सकती। हाँ, मगर मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आप लोगों के लिए कोई राय कायम नहीं कर रही, क्योंकि मैं आप जैसी ही थी। तो क्या आप जानते हैं कि वहां जाकर मैंने क्या सीखा? ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। इसीलिए खुद को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपने टैक्स के पैसों से एहतियात की है। बाहर बस करो। अम्मी जी, बस 1 मिनट। मैं यहाँ आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ। मैं उन लोगों की तलाश में हूँ जो वाकई मदद करना चाहते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत है जो अपने पैसे छोड़कर अपने दिल से मेरी मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें भुला दिया गया है। वो लोग सोचते हैं कि उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, और वो ठीक ही समझते हैं, क्योंकि हमने ऐसा ही किया है। मैं खुद भी और हम सब एक चीज तो बिल्कुल भूल गए हैं कि वो लोग सिर्फ हमारी कौम का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो लोग भी हमारी कौम ही है। आपकी मदद की मुंतजिर हूं। मेरी बेटी बहार, वो आज बहुत ज्यादा खुश है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। चलिए आइए हम पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज आइए। बहुत अच्छी तकरीर की तुमने। हाँ, मगर तुम्हारी तरह बहादुरी का काम नहीं था। तुम्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, मिस बहार, आप ठीक हैं? हेलो, मैं आपकी तकरीर से मुतासिर हुआ। ये मेरी तरफ से चेक है, प्लीज कबूल कीजिए। मैं वाकई मदद करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ हाँ जरूर। तुम ये क्या कर रहे हो? शायद तुमने सुना नहीं था, शायद सुना लेकिन समझ नहीं पाए हो। अब ये रख लो, ठीक है? अब जाओ यहां से तुम। बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं। अरे यार, मैं इस लड़की को पसंद करने लगा हूँ। तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो जिसकी तलाश थी वो मिल गई, और वैसे भी मैं तो हमेशा ही अपने आसपास देखता हूँ। प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, यहाँ कोई जंग नहीं लगी है। हर जगह मेरे लिए काराबीर है। हाँ तो फौजी, क्या तुम उस लड़की के साथ डांस नहीं करोगे? अब तुम हद पार कर रहे हो। अच्छा, जैसा तुम चाहो। फौजी के साथ खड़ी लड़की को मार डालो। क्या तुम डांस करना चाहोगी?
वो यहीं कहीं पर है। वो चल नहीं रहे। जाओ उस जगह की तलाशी लो। इतनी परेशानियों से भरी हुई जिंदगी में तुम्हारा मुझसे पूछना मुझे हैरान कर गया। मुझे क्या सोचना चाहिए? जवाब दो उसकी बात का। अपने रद्द अमल की वजाहत करो। नहीं मालूम। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल बंद है और उसे खोलने के लिए मुझे 1000 साल लगेंगे। तुम्हें लगता है कि मत करना, उसे गमगीन मत करना। अगर उसे गमगीन करोगे तो मुझे दुख होगा। क्या हुआ? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें मारवी से इतना प्यार नहीं था। ये होती तो सब कुछ बेहतर होता। जिंदगी बहुत लंबी है, क्या पता कब कौन मिल जाए। क्या हो रहा है यार? देख नहीं रहे, डांस कर रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। हम अगले हफ्ते डॉक्टर की वालदा से मिलने जाएंगे। घटिया बातें मत करो। हाथ देखो उनका, कुछ समझे तुम? उन्होंने उसे मजबूती से थाम रखा है। अगर वो उन्हें आराम से पकड़े, यूं इस तरह से, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। आतिश, कैप्टन की उंगलियां देखो। फतेह, क्या देखूं उंगलियों को? उंगलियां देखो बेवकूफ। मोरस उर्फ तहजी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, सही जवाब देना मुझे। पूछो। अगर हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो क्या हमारा एक साथ होने का कोई मौका था? जवाब दो। बताओ, जिससे मोहब्बत करता हूं मर जाता है। अब इसकी बारी है। उसे बताओगे कि अगली बारी उसकी है। क्या तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? लाखों लड़के तुम्हारी आंखें देखकर आशिक हो जाते होंगे, तुम्हारे प्यार में मुब्तला हो जाते होंगे। वाह वाह वाह, शाबाश फौजी, तुमने मुझे भी मुतासिर किया। तुम बासलाहियत हो, किसी का भी दिल जीत सकते हो। अब मुझे डर लग रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम किसी औरत की इतनी तारीफ नहीं करते हो कभी। तो फिर ये एक फ्लर्ट की निशानी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूं? नहीं, तुम तो ऐसे शख्स हो जो प्यार के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तुम यकीनन अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम एक बहुत ही पैशनेट इंसान हो। मुल्क की खिदमत भी पैशन से ही करते हो। जिससे प्यार करो उसे यह एहसास दिला सकते हो कि वो दुनिया में कितनी अहम है। अब मुझे डर लग रहा है। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हो। तुम राजों से भरे हुए हो।
सब कुछ मंसूबे के मुताबिक ही होगा। कोई भी तब्दीली नहीं होगी। कमांडर साहब, मेरे हुक्म का इंतजार करें। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये गई। इस बारे में और बात नहीं होगी। हेलो, क्या हो रहा है? मैं थोड़ी देर में यहाँ से जा रही हूँ। अरे जाओ बहन, मुझे परेशान मत करो। क्या कहा बहन? हाँ बहन, चलो चलो जाओ यहाँ से। आतिश, क्या कुछ समझ आया? आतिश, क्या हुआ? ये कोई आम बात नहीं है। कैप्टन यूसुफ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यूसुफ, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा मत सोचो। चलो फाजी, चूमो इसे, किस करो इसे। चलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, किस करो इसे, वरना ये मारी जाएगी। ऐसा मत सोचो। बाहर इधर आइएगा 1 मिनट। अम्मी प्लीज। क्या तुम पागल हो गई हो बाहर? कुछ समझ आया तुम्हें? इस इमारत के अंदर कोई है, कातिल। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। तलाश करने का कह रहे हैं। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया हमें? वो हमें नहीं बता सकते, इसलिए वो मोरस कोड यूज कर रहे हैं। मैं पता करने की कोशिश करता हूं। तुमने अच्छा काम किया। क्यों नहीं बताया? आपको परेशान नहीं करना था। फौरन वापस जाना चाहिए, अदरवाइज इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। बाहर मेरी बात सुनो, अफसोस होगा। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम साथ आ रही हो या फिर नहीं? अम्मी बात करते हैं। अम्मी, वो यहाँ नहीं है, आगे चलो। 1 मिनट, सोले कहाँ है? कहाँ गया है वो? पता नहीं, अभी तो यहीं था। अरे यार, सुना तुमने? हम नहीं पहुंच पाएंगे, तुम लोग जाओ। क्या? इन सबको भी अपने साथ ले जाओ। और कमांडर आप? मैं यहीं रुकूंगा। लो मैगजीन दो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं, जाओ। कमांडर, जाओ, और इन्हें भी ले जाओ। जाओ। ये लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। कहा सुना माफ करना। माफ किया। माफ किया। माफ किया। माफ किया कमांडर। चलो जल्दी करो। आए, आराम से। तुम अभी जा रही हो बाहर? फिक्र नहीं करे, मैं जा ही रही हूँ। यूसुफ, चलो चले यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं समझी नहीं। मैं अभी अपने कमांडर को देख रहा हूँ, उनसे मिलके उसके बाद ही आऊँगा मैं। तुम जाओ और मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। देखो, हो सकता है कि मुझे उनसे मिलने में थोड़ा वक्त लग जाए। तुम घर जाकर इंतज़ार करो मेरा। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती हूँ। अपनी गन निकालो। क्या? अपनी गन अपने हाथ में लो। शफीक,
शफीक, शफीक भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ थे तुम इतने दिन से? ये क्या कर रहे हो तुम? कौन शफीक? माफ कीजिएगा, मैं गलती से आपको कोई और समझ बैठा। अजीब लोग हैं। अरे जनाब, आप अपना बटवा भूल गए। मेरी तरफ देखो और मुझे सच बताओ, क्या यहां तुम में से कोई कातिल है? क्या मतलब भाई? कातिल की बात कर रहा हूं, कातिल की। क्या कोई है तुम में से? नहीं। नशा बेचने वाला? नहीं है। तो फिर कोई मुजरिम होगा। बिल्कुल नहीं जनाब, हमारा ताल्लुक तो अरीस जान से है। हम में से कोई भी कातिल वातिल नहीं है। हम तो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। फौजी खिदमत कहां से की? जनाब, मैं हकारी चौकू जा में फौजी कैंप पे था, कसम से। क्या कहा? फौजी कैंप? देखो, तुमने फौजी कैंप कहा है ना, और मैं कितना पुरजोश हो गया हूं। आओ मेरे गले लग जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। वैसे भी मुझे जाना है, तुम सब अपना ख्याल रखना। तुम सब अल्लाह के हवाले, तुम भी अल्लाह के हवाले। चलता हूं। चलो खत्म करें। आ जाओ बुज़दिलो, अगर तुम दफन होने का तजुर्बा करना चाहते हो तो आओ। जहन्नुम तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं यहां पर हूं, बिल्कुल तन्हा। हिम्मत है तो आके लड़ो। आओ, आ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? रास्ते से हट जाओ मेरे। क्या कर रहे हो ये तुम? मुझे जाने दो। चलो छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो। चलो। चलो जल्दी करो, भागो। हथियार फेंक दो। मैंने कहा हथियार फेंक दो। अपनी बंदूकें फेंक दो वरना मैं इसे मार डालूंगा।
हथियार फेंक दो और इन्हें जाने दो। तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। रास्ते से हट जाओ मेरे। ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें फेंक दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। चलो। अपनी बंदूकें फेंक दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। क्या मुझे बार बार तुम लोगों से कहना पड़ेगा? शाबाश फौजी, शाबाश। छोड़ो मुझे, जाने दो। रास्ते से हट जाओ मेरे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे भाई, पुरसुकून हो जाओ। मैंने कहा हथियार फेंक दो, फेंक दो। अब अगले 10 मिनट में तुम इसे लेकर कार की पार्किंग में पहुंचोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर तुम नहीं पहुंचे तो हर मिनट में एक आदमी को मार डालूंगा। जल्दी करो। चलो, जल्दी। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो। चाबी। बार बार तुम लोगों से कहना पड़ेगा कि जाओ यहां से। सिर्फ 9 मिनट बाकी बचे हैं फौजी। भूलना मत, अगर तुम नहीं पहुंचे तो हर मिनट में एक शख्स मरेगा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? अपना वॉलेट और टेलीफोन फेंक दो। वादा करो किसी को कुछ नहीं करोगे।
उठो, मेरी तरफ देखो। कातिल कहाँ? उस तरफ। मुजाहिद चलो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। हिम्मत है? और लड़ो मुझसे। मैं तुम सबको मार डालूंगा। मेरा नाम सफर है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिला मुझे वो आदमी कातिल है, दहशतगर्द है। शायद वो यहां से चला गया। चलो चल के देखते हैं। लेफ्टिनेंट, हम लोग फौजी हैं। बच्चे सब्र रखो, हम बस पहुंच ही गए। मैं लेफ्टिनेंट जावेद हूँ। हमारा ताल्लुक स्पेशल फोर्स से। क्या हुआ? कौन है ये लोग? ये मुहाजिर हैं जनाब। ये महाजिर है, इन्हें मदद की जरूरत है। आप हेलीकॉप्टर बुलवा लीजिए। ठीक है, उन्हें फौरन खबर भेजो। आप लोगों को अंदर जाना चाहिए। आप इन्हें अंदर ले जाइए। हमारे लेफ्टिनेंट पीछे रह गए हैं, हमें उनकी मदद के लिए वापस जाना है। आप इस हालत में कैसे लड़ेंगे? हम बिल्कुल ठीक हैं, लड़ लेंगे। आशिक, तुम जाकर आजम साहब को इत्तला कर दो। ठीक है जनाब, मैं कॉल करता हूँ। अब तुम ऊपर की मंजिल पर जाओ। आहिस्ता चलाओ, इस तरह हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब इस औरत को उन लोगों के हवाले कर दो। अरे ये क्या है? बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं। आहिस्ता, आराम से। ये वायरलेस फोन है, मवासलात के लिए। जान से मार दूंगा, याद रखना।
फाती, कैप्टन यूसुफ, कातिल मिल गया तुम्हें? बेफिक्र रहे, यहाँ सब ठीक है, हमने संभाल लिया। पर रुको, चल जल्दी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिर मिलेंगे, चला। गाड़ी से निकलो, अपने हथियार फेंको। सुना नहीं? गाड़ी से बाहर निकलो। नीचे रखो, नीचे रखो इसे, जल्दी। मेरी मदद करो, जल्दी। ये आदमी मुझे मारने वाला था, मेरी मदद करो। ठीक है, तुम लोग फिलहाल रिलैक्स हो जाओ। टांगे खोलो। अल्लाह की लानत हो इस वहाँ पर। पीछे वो गाड़ी देखो। मुझे अगवा कर रहा था। चलो चलो चलो, मुड़ो। हम लोगों पर हमला हुआ है सर। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, लेफ्टिनेंट यूसुफ। बकवास बंद करो। पुलिस ऑफिसर पर बंदूक तानी थी तुमने। अल्लाह गारत करे। यूसुफ साहब कहाँ चले गए? वो औरत को लेकर चले गए। चलाक ने उन्हें ये करने पर मजबूर कर दिया होगा। क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? कोई सुन रहा है मुझे? कैप्टन यूसुफ, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। आजम साहब को बताओ आप इस वक्त कहाँ हैं, हम वहां पर आते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग रहने दो। तुम लोग आयदन साहिबा के घर जाओ, उनकी जान खतरे में है। ठीक है कैप्टन। टैक्सी। किससे बात कर रहे थे तुम? ये क्या है? चलो, दरवाजा खोलो। उन्होंने देख लिया मुझे, इसलिए भागना पड़ा वहां से। उस औरत को मेरे पास लेकर आओ। सुन रहे हो तुम? उस औरत को मेरे पास लाओगे? फिक्र मत करे, एक मंसूबा है मेरे पास।